सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बीपीएससी के सिलेबस में है। वो है लिंग किसे कहते हैं। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे लिंग, इंग्लिश में उसे जेंडर कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। व्याकरण में लिंग का अर्थ केवल स्त्री या पुरुष तक सीमित नहीं रहता है। यानी कि जो व्याकरण है उसमें लिंग का अर्थ जो है केवल स्त्री और पुरुष तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि यह शब्दों के उस वर्गीकरण को दर्शाता है। यानी कि बल्कि जो है शब्दों के उस वर्गीकरण को दर्शाता है जिसके आधार पर वाक्य की क्रिया और विशेषण में बदलाव होता है। यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं किसी वस्तु के बारे में, तो जिस प्रकार से शब्द हम बोलते हैं उस वस्तु की क्रिया या विशेषण के आधार पर जो बदलाव होता है हमारे वाक्यों में, उसी के आधार पर स्त्री और पुल्लिंग का निर्धारण होता है। तो चलिए जानते हैं कि जो लिंग है उसके कितने भेद हैं। तो जो लिंग है उसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो चलिए पहले पुल्लिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए लड़का, शेर, हिमालय, आम, पेड़, लोहा, इन सभी को जो है पुल्लिंग कहा जाएगा। और वाक्यों में ये इस प्रकार से प्रयोग होगा। लड़का खेल रहा है, यहाँ पर जो रहा है वो पुल्लिंग क्रिया है, इसीलिए यहाँ पर पुल्लिंग जो है वाक्य है। अब हम स्त्रीलिंग की ओर चलते हैं। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे कि लड़की, शेरनी, गंगा, कोयल, कुर्सी, इमली। यहाँ पर लड़की और शेरनी तो स्त्रीलिंग है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन गंगा, कोयल, कुर्सी और इमली के शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करने के लिए भी स्त्रीलिंग का प्रयोग ही हम करेंगे। अब वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे यहाँ पे हम देख लेते हैं। लड़की खेल रही है, तो यहाँ पर जो रही है वो स्त्रीलिंग क्रिया है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग हुआ। अब हम चलते हैं लिंग की पहचान के प्रमुख नियम की ओर, जो कि है प्राणीवाचक शब्द और अप्राणीवाचक यानी कि निर्जीव शब्द। प्राणीवाचक शब्द वो होते हैं जो कि सजीव शब्द होते हैं। सजीव वस्तुओं में लिंग की पहचान उनके प्राकृतिक रूप से आसान हो जाती है, जैसे कि गाय और बैल या फिर लड़का और लड़की। जैसे कि हम सजीव हैं, गाय और बैल भी सजीव है, तो उसमें लिंग की जो पहचान है काफी आसान हो जाती है। और दूसरा हम देखते हैं अप्राणीवाचक शब्द, जैसे कि निर्जीव वस्तुओं में लिंग का निर्धारण परंपरा और प्रयोग के आधार पर होता है। जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो जैसे कि कुर्सी और टेबल, इनमें जो है उनके लिंग का जो निर्धारण है वो परंपरा या फिर वाक्य में प्रयोग के आधार पर होता है। इसके लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या विशेषण को देखा जाता है, जैसे कि दूध मीठा है, तो यहाँ पर मीठा है जो है पुल्लिंग शब्द है। क्रिया का प्रयोग जो है पुल्लिंग रूप में किया गया है। अब चलते हैं चाय मीठी है, यहाँ पर जो मीठी है वो स्त्रीलिंग है। अब कुछ विशेष बातों की ओर ध्यान दे लेते हैं, जो कि कुछ मुख्य तत्व है लिंग के बारे में। दिन, महीनों को हिंदी में दिन, महीनों, पर्वतों और ग्रहों के नाम, जैसे कि पृथ्वी को छोड़कर, प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पृथ्वी तो स्त्रीलिंग में आएगा, लेकिन दिन, महीना, पर्वतों और ग्रहों के नाम प्राय पुल्लिंग में होते हैं। नदियों, तिथियों, भाषाओं और बोलियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। कुछ शब्द जो है हमेशा एक ही लिंग में रहते हैं, जैसे कि ऊपर तो हमने विभाजित कर लिया कि दिन, महीनों, पर्वतों और ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर बाकी ग्रहों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में प्राय नदियां, तिथियों और भाषाओं और बोलियों के नाम आते हैं। उसी प्रकार से कुछ शब्द जो है एक ही लिंग में हमेशा प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कोयल हमेशा स्त्रीलिंग और कौवा हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है। और इनको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए, कोयल का वर्गीकरण करने के लिए, कोयल अगर स्त्रीलिंग में दिखाना हो तो उसके आगे मादा और पुल्लिंग में दिखाना हो तो उसके आगे नर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कौवे पर भी यही नियम लागू होता है। जो कौवा है उसका स्त्रीलिंग अगर दिखाना हो तो उसके आगे मादा और पुल्लिंग दिखाना हो तो उसके आगे नर जोड़ा जाता है। सो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जो टॉपिक है वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कृपया आप इसे अच्छे से करें। इसमें से जरूर क्वेश्चन आते हैं कि लिंग कितने प्रकार के हैं, या फिर कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको चुनना होगा।
और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।